नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने 68 करोड़ की 2 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने कहा कि हर खेत तक चरणबद्ध तरीके से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जल मिशन के तहत अधूरा कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का अहम जिला है, जहां पर जल और सिंचाई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक प्रयास हो रहे हैं। एशियन विकास बैंक की तरफ से 120 करोड़ पेयजल योजनाओं के लिए प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल योजनाओं पर 216 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है। उन्होंने यहाँ रोजगार भी दिया है। हमारे शाहपुर क्षेत्र की जो चंगर का एरिया है, इसमें पीने की पानी की समस्याएं जो है उससे निजात डालने के लिए जो है आज का ये कार्यक्रम था और 68 करोड़ रुपए की लागत से 2 पीने की योजनाएं बन रही हैं और योजनाएं टाइम बाउंड तरीके से पूरी हों, उसके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। और ये जो राशि है, हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक स्कीम जो है 6 महीने में तैयार करो, दूसरी 1 साल में। हालांकि जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन तो 3-3 साल की है, लेकिन हम जो है समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करेंगे। मंडी के पार्षद और पूर्व उप महापौर वीरेंद्र भट्ट मंडी नगर निगम के महापौर निर्वाचित हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 12 थनेहड़ा की पार्षद माधुरी कपूर उप महापौर चुनी गई हैं। शनिवार को नगर निगम कार्यालय सभागार के पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त निवेदिता नेगी की मौजूदगी में चुनाव हुए। आदरणीय जयराम ठाकुर जी का नेता प्रतिपक्ष जो जिस टाइम मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मंडी की समस्याओं को समझते हुए कारपोरेशन इसे बनाया और इसके साथ साथ पालमपुर और सोलन को भी कारपोरेशन बनाया गया। जितनी बड़ी संस्था होगी उतना ही बड़ा विकास होगा और उतना ही बड़ा बजट भी वहाँ पे आता है। तो ये कारपोरेशन पहली बार जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की मेयर और डिप्टी मेयर बने थे। अब ये प्रक्रिया है कि 2.5 साल बाद दोबारा जो है मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। तो आज सर्वसम्मति से जो है वो मेयर डिप्टी मेयर जो है बड़े अनुभवी तरीके से आदरणीय जयराम ठाकुर जी और पार्टी ने मेयर डिप्टी मेयर के लिए जो है वो सबकी इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन जो नए हमारे नवनियुक्त मेयर और डिप्टी मेयर भट्ट साहब को और माधुरी को दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपना कार्यकाल अच्छी तरह से करें। मंडी के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहे, उस सारी चीज के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा एक सपना था कि मंडी में वर्षों से एक मांग थी कि भाई यहाँ कॉरपोरेशन बननी चाहिए। हालांकि उस मांग को लेकर के मेरे को कई बार प्रतिनिधि मंडल मिले भी, व्यवहारिक नहीं लग रहा था, ऐसी स्थिति लग रही थी। लेकिन जब मुझे हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो इस मांग ने थोड़ा जोर पकड़ा और उस दृष्टि से हमने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में कुछ और जगह भी कॉरपोरेशन बनानी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर जी का और सदर के विधायक और पूर्व मंत्री रहे श्री अनिल शर्मा जी का, श्री इंद्र सिंह गांधी जी का और द्रंग के विधायक पूर्णचंद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और पूरे संगठन का, पूरे सभी पार्षदों का, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के पार्षदों का भी, जिन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया, समर्थन दिया और इस पद पर बिठाया। मैं अपनी ओर से मंडी नगर की पूरी जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैंने पूर्व में भी उपाध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। जिस तरह साल 2019 में लोकसभा में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ा था, उसी तरीके से 2024 में फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। 2014 में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत किसी सरकार को मिला। 2019 में 14 का रिकॉर्ड टूटा।
24 में 19 का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। फिर से भाजपा की सरकार बनने की। राजस्थान में वोटिंग होने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो राजस्थान की भ्रष्टाचार और युवाओं को भेदभाव और झूठे वायदे करने वाली ऐसी सरकार से मुक्ति मिलेगी और राजस्थान में फिर एक बार कमल खिलेगा। वैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी लहर एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जहां पे भाजपा की सरकार है। इतना आशीर्वाद यहाँ की जनता से मिला। देखिए, बिलासपुर का उदाहरण देता हूं। जब मैं सांसद बना, बिलासपुर में कुछ नहीं था। उससे पहले कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव में विधायकों को चुनाव का अधिकार देने को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर सुक्खू सरकार पर हमलावर है और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रदेश सरकार के इस कदम को लोकतंत्र के लिए हेल्दी बताया है। तो ये काफी समय से था कि जो हमारे चुने हुए विधायक हैं वो बाकायदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या जो भी कॉरपोरेशंस में जितनी भी मीटिंग्स होती है या विकास के जो भी कार्य होते हैं उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये उनकी मांग भी थी कि वोटिंग राइट भी होना चाहिए। उस पर सरकार ने गौर किया और इस बात को जायज समझा कि बिल्कुल ठीक है, जो विधायक है वो पूरी तरह से हर मीटिंग में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या शहर का या एमसी का एरिया का जो विकास है उसमें वहां के लोगों ने विधायक। 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। राजधानी शिमला में भी चौड़ा मैदान में संविधान दिवस बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष मनाया जा रहा है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्री और नगर निगम के महापौर पार्षद शिरकत करेंगे। छब्बीस नवंबर का दिन कल एक महत्वपूर्ण दिन है। कल संविधान दिवस है। 1949 में 26 नवंबर के ही दिन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। कल हम 74वें संविधान दिवस को शिमला के अंबेडकर चौक पर मनाने जा रहे हैं। कल की जो विशेषता ये है कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री संविधान दिवस में जो है शिरकत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कल जो है 10:30 बजे आने का जो है हमारे को कंसेंट दिया है। मंत्रीगण, विधायक। शिमला में केंद्र प्रदेश सरकार के मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू का 3 दिवसीय महापड़ाव प्रदेश सचिवालय के बाहर शुरू हो गया है। सीटू और हिमाचल किसान सभा के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के मनरेगा, निर्माण, बीआरओ, आंगनबाड़ी उद्योगों, ठेका कर्मी 25 से 27 नवंबर तक 3 दिन का महापड़ाव करेंगे। जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है, लगातार इसने अमीरों को मुनाफा कमाने के लिए जो अपने दरवाजे खोले हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ, घूसवांगियों के साथ सरकार ये खड़ी हुई है और दूसरी ओर मजदूरों, किसानों पर हमला किया। इन 44 कानूनों को सरकार ने कोविड काल में खत्म कर दिया और 4 लेबर कोड बनाए। ये लेबर कोड क्या है? ये उद्योगपतियों के फायदे के हैं। इसमें बंधुआ मजदूरी स्थापित होगी। सोलन में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार की तरफ से चलाई गई विकसित भारत यात्रा के तहत शुक्रवार को केंद्र से आए अधिकारियों ने विधिवत शुभारंभ किया। दिल्ली से अधिकारी इस योजना के शुभारंभ के लिए सोलन पहुंचे। आज मैं यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में जो इवेंट्स आयोजित किए गए हैं उसमें भाग लेने के लिए अपने कार्यालय की ओर से उपस्थित हुई हूँ और मैं जानकारी देना चाहूंगी कि जो ये संकल्प यात्रा है इसमें ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है और खंड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त। हर खबर हिमाचल देख रहे थे आप। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ओए नीचे आ, घोड़े भेज